एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा। अनुपमा की कहानी बेहतरीन और उम्दा होती जा रही है दिन पर दिन। जी हाँ, इस शो का चाहे कोई सा भी हफ्ता ले लीजिए, हर हफ्ते की टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है ये शो। चाहे टीवी की बात हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म की, इस शो को देखने वालों की चाहतें कम नहीं हो रही है। जी हाँ, लगातार उनकी मोहब्बत इस शो से इस कदर बढ़ी है कि ये शो यहाँ पर कुमकुम और कुंडली जैसे शोज को भी पीछे छोड़ आया है। ऐसे में इसकी खास वजह इस शो के यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन स्टार कास्ट और बेहतरीन स्टोरी लाइन और डायरेक्शन कमाल का, जिसे देख दर्शक यहाँ पर अब इंतज़ार करते हैं कि भाई आगे आने वाले ट्रैक में क्या होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर हम अनुपमा के फैंस को और ज़्यादा नहीं इंतज़ार करवाते हुए रोज़ लेकर आते हैं उनके ही फेवरेट शो के अपकमिंग एपिसोड को उनके सामने अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए, जहां पर हम सोमवार के एपिसोड को करेंगे आज डिस्कस। लेकिन उससे पहले बात करते हैं शो में आज रात क्या क्या होने वाला है। दरअसल आज रात यहां पर पाखी और किंजल के बीच खूब ड्रामा होने वाला है और दूसरी तरफ वनराज की एंट्री भी शाह हाउस में होने वाली है, जहां पर शाह हाउस में वनराज को देखकर पाखी उन्हें गले लगाती नजर आएंगी और साथ ही साथ यहाँ पे वनराज अपनी नाराजगी भी पाखी से दिखाते नजर आएंगे कि सुबह सुबह बेटा बिना किसी को बताए तुम कैसे आ सकती हो, और ये पहली बार हुआ है कि रात के 12 बजते यहाँ तुमने मुझे विश नहीं किया। जहाँ पे दोनों बाप बेटी के बीच में मनमुटाव देखने को मिला है, लेकिन ये जल्द ही मिट जाता है और दोनों गले मिल जाते हैं और यहाँ पर खुशियाँ फैल जाती हैं। यहाँ पर बा भी पूजा से लेकर शाम की बर्थडे पार्टी और नाच गाने का लिस्ट वनराज के सामने रखती हैं, जहाँ पर लीला बा को मालूम चलता है कि उनका यहाँ पे कुछ और ही प्लान है काव्या के साथ। लेकिन अब क्या होगा आगे इस कहानी में, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा के फैंस को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अनुपमा के पास एक बार फिर से पाखी वापस आ गई हैं। काव्या की बातों से पाखी का दिल टूट गया है और वो उसका साथ छोड़कर अब शाह हाउस आई हैं। पाखी अनुपमा को वनराज से तलाक ना लेने के लिए कहती दिखाई दे रही हैं। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज को घर पर देखकर पाखी खुश हो जाएगी और उसे बर्थडे विश करती है। वनराज उसे कहता है कि अगली बार वो उसे बताकर ही यहाँ आए। बा कहती है कि आज वनराज पूरे दिन उनके साथ रहेगा। पहले पूजा होगी, उसके बाद हवन, फिर पार्टी और रात में नाच गाना। ये सुनकर पाखी कहती है कि आज तो काव्या के साथ पापा का बाहर जाने का प्लान है। बा ये सुनकर काफी इमोशनल ब्लैकमेल करती है वनराज को और यहाँ पर अनुपमा उन्हें समझाती भी दिखाई देती है। बा कुछ नहीं समझती और इमोशनल ब्लैकमेल करके वनराज को घर पर रोक लेती हैं। इधर काव्या वनराज को बार बार कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। ऐसे में काव्या पाखी को कॉल करके कहती हैं जहाँ भी गई हो तुम वहाँ से वापस मत आना। ये सारी बातें अनुपमा सुन लेती है। पाखी कहती हैं कि जो भी उनके और उनके पापा के बीच आएगा वो उसे माफ नहीं करेंगी, चाहे क्यों ना वो काव्या ही हो। मैं मम्मा आपकी तरह महान नहीं बन सकती। इधर काव्या बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि वनराज आज तुमने फैमिली डिसाइड कर ली है और इसीलिए अब मैं तुम्हारी फैमिली के पास आ रही हूँ। वो तो ठीक है ना। वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मुबारक हो और हमारा जो ये नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है वो भी तुम्हें मुबारक हो। इधर घर में सब वनराज की पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। काव्या अनुपमा के घर आ जाती है और वनराज और उसे साथ में देखकर काफी गुस्से में होती है। वनराज उसे वहां से लेकर बाहर जाता है। बा अनुपमा से कहती कि आज बिना पूजा के वनराज नहीं जा सकता। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसे किसी तरह से रोके। आने वाले एपिसोड में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरह से शो की पूरी कहानी पलटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आप लोगों को एक से एक नए नए
ड्रामों के साथ एक नई कहानी के साथ आगे की ओर जाता हुआ दिखाई देने वाला है, जो कि आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन भी करेगा। क्योंकि अब अनु यहाँ पर काव्या से कहती नजर आएगी कि वो वनराज की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए शाह हाउस में रुक सकती है। बाऊ से कहती है कि तू यहाँ पर चाहती कि काव्या यहाँ पर रहे और मैं उसे यहाँ से भगा रही हूँ, लेकिन अब अनु उसे यहाँ पर रुकने के लिए दोबारा से कहेगी और कहेगी अनु यहाँ पर कि काव्या वनराज की दोस्त नहीं बल्कि अब जल्द ही वो उसकी वाइफ बनने वाली है। ऐसे में जिस तरह से आपने मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट किया है, वैसे ही आपको भी अब काव्या को बहू के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। और अब जब सारे रिश्ते चेंज हो गए हैं तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर अब सारी तरफ से चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं। ऐसे में वनराज अपना रास्ता नापते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। काव्या को ये बात परेशान करेगी कि वो उसे बार बार इग्नोर कर रहा है। काव्या वनराज को लाइन पर लाने के लिए उसके बर्थडे को बर्बाद करने की प्लानिंग करेगी। वनराज मन ही मन काव्या को पसंद करता है, लेकिन वो अपने घर वालों का दिल तोड़कर उसे शादी नहीं करना चाहता है, जिसके लिए वो यहाँ पर अनुपमा से डिवोर्स लेते वक्त भी काफ़ी नर्वस दिखाई दे रहा था, जो कि शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर वनराज के लिए काव्या की चाहते जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज आज भी अपने पुराने रिश्तों में अटके हुए हैं। कहने को तो वो काव्या से प्यार करते हैं, लेकिन आज भी वो इस रिश्ते को भुलाकर आगे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा शो में देखने को मिल रहा है। जो देखना शो में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो देखा आपने कि फैमिली वालों के सामने और माँ के सामने चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन यहाँ पर आप हमेशा उनके लिए छोटे ही रहते हैं। माँ ने यहाँ पर एक बार अपने आंसू नहीं बहाए कि बेटा वनराज अब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए। जिस बा को वो कभी सपोर्ट करते हुए फिलहाल नजर नहीं आए थे, लेकिन वनराज का खुद का मन था शाह हाउस में बर्थडे मनाने का और काव्या के साथ रिजॉर्ट नहीं जाने का। इसलिए उन्होंने यहाँ पर काव्या से पूरी तरह से कट ऑफ किया और अपने साथ अपने घर वालों का दिन यहाँ पर मंगलमय बनाने की पूरी उन्होंने कोशिश की, जहाँ पर उन्होंने अब पूरी तरह से पूजा और शाम तक के प्लान में शामिल होने का मन बनाया है। लेकिन उनके इसी मन बनाने के चक्कर में कैसे शाह हाउस में एक और नया तूफान ऐड ऑन हो चुका है। जी हाँ, शो में यहाँ पर काफ़ी धमाका तो होगा ही, क्योंकि शो में यहाँ पर अब काव्या शाह हाउस छोड़कर नहीं बल्कि काव्या शाह हाउस में फिर से एंट्री लेने वाली हैं। जी हाँ, साड़ी पहनकर काव्या आई हैं वनराज के बर्थडे पर, क्योंकि उन्हें मालूम चला है कि शाह हाउस में बर्थडे पर पूजा रखी गई है। इसलिए वो वनराज के साथ इस पूजा में बैठेंगी और इस चीज़ का अधिकार उन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद अनुपमा देंगी। ऐसे में अनुपमा के इस तरह से फैसले लेने से शो में क्या नया मोड़ आएगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।